खगड़िया में 21 अप्रैल को कांग्रेस बचाओ सम्मेलन, छत्रपति यादव ने शुरू की आपका साथ चाहिए यात्रा। पटना महासम्मेलन के निर्णय के बाद जिला स्तर पर कांग्रेस तेज संगठन पर बदलाव की उठाई मांग। आपको बता दें कि जिले के मासी प्रखंड आरा मिल स्थित मासी बाजार में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने जिलेवार कांग्रेस बचाओ सम्मेलन की तैयारी को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2026 को खगड़िया के KN क्लब में कांग्रेस बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता को आमंत्रित किया गया है। वहीं छत्रपति यादव ने कहा कि 17 मार्च 2026 को पटना में आयोजित बिहार कांग्रेस बचाओ सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत अब दिल्ली में प्रस्तावित धरना कार्यक्रम से पहले हर जिले में कांग्रेस बचाओ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर मानसी में आज प्रेस वार्ता कर लोगों को जानकारी दी है। मानसी प्रखंड के पत्रकार बंधुओं को आभार प्रकट करते हैं जो आज आपसे कांग्रेस के विषय में बात करने का अवसर प्रदान हुआ। इस प्रेस वार्ता में मेरे दाहिने तरफ में संतोष कुमार जी कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष सूरज जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, बाएं तरफ में जिला के सबसे वरिष्ठ नेता नंद कुमार सिन्हा जी है, वरीय नेता विनय राम जी हैं, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष बुद्धन यादव जी हैं। आज आपके सामने हम लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस बचाओ इसलिए आवाज़ लगाई गई है कि जो सिस्टम हमारा है, पार्टी सिस्टम, जो संविधान हमारा है, संविधान से हट करके जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे समर्पित कांग्रेस जनों का घात पहुँच रही है। और आज 2025 के चुनाव में आपने देखा होगा जिस तरह पूरे बिहार के समर्पित कांग्रेस घर बैठ गए, उदास हो गए, क्योंकि पार्टी का जो निर्णय था प्रभारी का, कृष्णा अल्लावरू जी हमारे बिहार प्रभारी थे, ये क्या कारण था कि रातें रात 35 टिकट उससे पर्यटक को दे दी जो ट्रेन सुधरे और टिकट लेकर चुनाव मैदान में चले गए। 35 कार्यकर्ताओं, 35 समर्पित व्यक्तियों की जो आत्महत्या हुआ, उसकी वो जवाब चाहते हैं किनके रिकमेंडेशन से टिकट वितरण हुआ। और 5 सीटिंग विधायक का बिहार में टिकट कटा, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मंजूरी के बावजूद भी कौन ऐसा नेता है जिसके रिकमेंडेशन पर टिकट कटा है। दूसरा है वर्तमान में जो हमारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, इनकी कार्यशैली से पूरे बिहार समर्पित कांग्रेस जन हैरान है। आज कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मुख दस्तक बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी संकटों का से बिहार में गुजर रही है। इसका उदाहरण खगड़िया जिला से स्टार्ट किए। खगड़िया जिला में जो पुराने कांग्रेसी हैं सब हताश निराश है। जो राजनीति चुनाव के वक्त से गड़बड़ हुई है पूरे जिला में, तब से लेकर परेशानी क्या होगा। संगठन सृजन का भी आप नाम सुना होगा, जो काफ़ी जोर शोर से बिहार में चला। संगठन सृजन की बिहार में आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब मान लीजिए पार्टी संविधान में 2027 तक मेंबरशिप आप कर चुके हैं, जिला डेलीगेट का चुनाव हो गया है, प्रदेश डेलीगेट चुनाव हो गया है, इन्हीं डेलीगेट को जिला अध्यक्ष भी चुनना है, प्रदेश अध्यक्ष भी चुनना है। इस संगठन सृजन के नाम पर जो धोखा दे करके जो वैसे व्यक्ति को बिहार में अध्यक्ष बनाया गया है, जो 2 बार विधायक रहे उसको अध्यक्ष बना दिए हारने के बाद, जो चुनाव 2 बार लड़े उनको हारने के बाद अध्यक्ष बना दिए, जो पहला बार चुनाव लड़े उसको आप अध्यक्ष बना दिए। अगर ये कार्यक्रम पार्टी स्तर पर होते रहेगा तो जो समर्पित कांग्रेस जन है, जिनको कभी टिकट नहीं मिलता है, कभी पटना पर पोस्ट पर नहीं गए हैं, उन कार्यकर्ताओं को जिला में क्या हालत होगी। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग 21 अप्रैल 2026 को कांग्रेस बचाओ सम्मेलन का आयोजन खगड़िया में करने जा रहे हैं। KN क्लब में 11वें दिन से स्टार्ट होगी। इस कार्यक्रम में आप तमाम पत्रकारों को व्यवसाय आमंत्रित करते हैं। गंभीर विषय है, कांग्रेस में समर्पित दल है, उदास बैठे हुए हैं। कांग्रेस की जो स्थिति है सिस्टम से हट करके नतीजा क्या है, तो जिला में दूर बैठे हुए जो कोई पटना नहीं आते हैं उनके साथ न्याय करेगा। कुंदन सिन्हा जी वयोवृद्ध नेता हैं, लंबे समय से रहे। जब स्टेट डेलीगेट बनाने की बात आएगी तो उनका पैसा देंगे, कार्यकर्ताओं का अभाव हो रहा है। सारे नेता जो सुगुण नेता बने हुए बिहार के आज कहते नेता, अगर नेता होते हैं तो खड़गे साहब दिल्ली में चुनाव हारने के बाद समीक्षा नहीं करते। समीक्षा कब होती है? जब आपके घर में परिवार में नेता नहीं हो, लीडर नहीं हो। खड़गे जी और राहुल जी समझ गए बिहार में कोई नेता नहीं है, इसमें उन्होंने समीक्षा किया। समीक्षा में उनको समझ में आ गया कि बिहार में MP MLA हो सकता है, लेकिन लीडरशिप नहीं है। अगर लीडरशिप होता तो जवाबदेही अपने ऊपर लेता। जैसे राहुल गांधी जी 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव हार गए थे, आपको याद होगा, तो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। दूसरे दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हम जवाब दे देते हैं तो हमारे कार्यकाल में यह पार्टी सत्ता में नहीं आई, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। लीडर मतलब ये होता है, आप बने भी हैं, आप अपनी खामियां भी छिपा रहे हैं,
कार्यकर्ताओं की हत्या भी कर रहे हैं, नए नए जो व्यक्ति आते हैं उनको अब टिकट दे देते हैं, तो जो बरसों बरसों से काम करा उनका क्या होगा। इन तमाम मुद्दों को समीक्षा के लिए हम लोग है पूरे प्रखंड का भ्रमण स्टार्ट किए, पूरे बिहार के प्रखंड में जाएंगे। इसी क्रम में आज मंत्री प्रखंड में आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। अभी खगड़िया में स्थिति है, कांग्रेस 3 गुट में बट गई, इस पर क्या कहेंगे आप? कि कांग्रेस 3 गुट बटी या नहीं बटी ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा आपस में बटा हुआ है, नेताओं की विचारधारा बटा हुआ है, बटना स्वाभाविक है। मान लीजिए पिछले बार बेलदौर में भी चुनाव 2020 में चुनाव को वितरण हुआ था, तो आप अपने प्रभाव से टिकट ले लिया, वहाँ को 20 में भी कार्यकर्ता की हत्या हुई, 25 में भी आपने वहाँ कैंडिडेट दे दिए, मान लीजिए वहाँ कार्यकर्ता की हत्या हुई, 25 में मान लीजिए खड़िया माली सिटिंग विधायक थे, इनकी टिकट की परिस्थिति में काटी गई, इसकी समीक्षा होना है। तो अगर ये परंपरा चलते रहे तो कांग्रेस पार्टी जना धार धीरे धीरे खोते जा रही है, और जो समर्पित कांग्रेस है वो हताश निराश होकर के खामोश हो गए हैं। क्या लगता है आपको 2025 में टिकट विधानसभा का वर्तमान विधायक रहे थे, तो क्या लगा आपके साथ धोखा हुई है या मतलब क्या हुई है? अब ये तो देखिए आला पार्टी का जो अंतिम समय में दिल्ली का जब CEC का निर्णय था सभी सिटिंग विधायक लड़ेंगे, किन स्थिति रातों रात में टिकट फटाया गया, ये उस समीक्षा का विषय है। ये तो मेरी लड़ाई चल रही है ऑलरेडी, वहाँ दिल्ली तक हम अपने आवेदन दिए हुए हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए किन परिस्थिति में किन कारणों से मुझे टिकट काटा गया। अब टिकट काटने के पहले बिहार के प्रभारी उससे बात क्यों नहीं किए, आपको चुनाव में लड़ाया जाएगा। प्रभारी क्यों बनता है? प्रभारी का उत्तरदायित्व होता है जब हम आपको डिसमिस कर रहे हैं तो आपसे बात करना, आपको संतुष्ट करना, तो पार्टी के निर्णय है, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, इसको लड़ाया जाएगा। तो कृष्णा अल्लाह बलू जो है पोलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने बिहार कांग्रेस में बात करने का काम किया है। अगर राजेश राम कृष्णा बल्लू को और विलम्ब नहीं हटाया जाता बिहार से, आने वाले क्रम में बिहार में आप देखेंगे पूरे बिहार में हंगामा मचेगी, और जाकर हो सकता है कांग्रेस का वरिष्ठ नेता लोग हैं तो किसी भी स्थान पर जाने को तैयार हो जाएंगे। कांग्रेस के जो हार हुई है 2025 में विधानसभा में, तो इसका क्या नज़रिया, किस नज़रिया से देखते हैं? यही गुटबाजी का कारण है कि कांग्रेस तो अकेले चुनाव लड़ रही थी, महागठबंधन रहे थे, अब महागठबंधन धर्म तोड़ने में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी काम किया। अभी आप देखिए CPI के समय में बेगूसराय में चल रहा है, तो सीधे आरोप लगा रहे हैं तो वो राजद धोखा दे दिया, वो कांग्रेस धोखा दे दिया। जब सीधी गठबंधन महागठबंधन हो गई उसके बाद भी आप किसी कैंडिडेट को छोड़ देते हैं, महागठबंधन धन टूटा, फिर RJD क्या कि दोस्ताना राय शुरू कर दिए। तो जो सुचिंतक और समर्थक थे उनको दिल में बहुत बेचैनी अफवाह वोट लोग दिए, लेकिन महागठबंधन धन तोड़ने का जो है निभाने का फल ये रहा, उसको सब दोषी है, गठबंधन के जितने दल हैं सब दोषी है अपने जगह पर। इसकी भी समीक्षा अभी भी चल रही है, अब आगे भी होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? छत्रपति यादव पूर्व विधायक खगड़िया। हम जो कहना चाहते हैं कि जो हालात है बिहार की, क्योंकि बिहार की बात है और बिहार की ही बात करना चाहिए, बेहतर होगा कि आप देखिए कि 90 में कांग्रेस की सरकार थी और चुनाव हुआ और हार गए। लालू यादव की सरकार आई, आपको 60 को सीट मिला था, जिस समय झारखंड इस समय 60 सीट पर आप हार गए, 60 सीट आया और लगातार उस समय से आज तक। अब आगे तो 19 में 70 सीट मिला था तो 19 सीट जीते, 20 में जो चुनाव हुआ उसमें 20 सीट जीते, 40 सीट उसके पहले 15 में जो चुनाव हुआ उस समय 45 सीट आपको मिला था, लगभग 35 सीट आपको जीत गए, और आज 70 सीट पर आप 100 पर आ गए। तो आपको जितना पार्टी छोटी क्षेत्रीय पार्टी है उससे भी नीचे आप चले आए, इसका कारण क्या होगा? इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ, आखिर ये ऐसा कैसे होता है? 70 सीट आप ले करके 6 सीट, इसके पहले आप देखिए कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन झा जी, मैं पूर्व में जाना चाहता हूँ, मदन मोहन झा जी को हटाया गया और कौकब कादरी जी 9 महीना तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार प्रदेश कांग्रेस को चलाया। 9 महीना के बाद अखिलेश सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक अध्यक्ष को हटा करके दूसरे अध्यक्ष को बनाने में आपको 9 महीना लगता है। स्थिति गंभीर थी और चुनाव जस स्थिति में बनती गई। उसके बाद राजेश राम जी आ गए, अखिलेश जी को हटाए, उनकी कमेटी नहीं है। आज 15-12 वर्षों से जिला कांग्रेस कमेटी नहीं है, पहले डेलीगेट हुआ करता था,
अब उसको बुनियादी तौर पर समझिए कि जब चुनाव होता है, मेंबरी बनता है, तो कोई आदमी, सब आदमी लग जाता है कि मेंबर बनाते हैं, हम डेलीगेट बनेंगे, हम प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे, हम जिला अध्यक्ष बनेंगे। कोई सोचता है कि आईसीसी डेलीगेट बनेंगे। तो गुत्थम गुत्थी रहता है कि हम बनावे, हम ज़्यादा बनावे। तो इससे हलचल मचा रहता है वर्करों में। आप वहाँ से नॉमिनेट कर रहे हैं, अब नॉमिनेट का कोई सर्टिफिकेट है कि ये आदमी डकैत है, कि चोर है, कि ईमानदार है, कि बढ़िया है, कांग्रेस पार्टी का है कि नहीं है, इसका तो कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। ना कोई लेते हैं कि आप कब से कांग्रेसी है, आपके परिवार में कोई कांग्रेसी नहीं। ठीक है, कोई नए आदमी अगर कांग्रेस पार्टी आ गया बन के, वर्कर नेता बन के आ गया, नेता बन के आया तो कभी झंडा उठाया है कांग्रेस पार्टी का? तो कांग्रेस पार्टी का झंडा उठेबे नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के नीति और सिद्धांत को जानबे नहीं करता है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल जी नेहरू इसको जानता ही नहीं, उसके सिद्धांत को जानता ही नहीं है, तो वो कांग्रेसी कैसे हो सकता है? और आप उसको जवाबदेही दे देते हैं कि तुम चुनाव कराओ, तुम चुनाव लड़ो। तो ये हालत में कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगा? हम इसी बात को कहना चाहते हैं। सब आदमी, जितने लोग हैं, छत्रपति यादव का मामला अलग है। एक आदमी नहीं, 5 आदमी 10 आदमी का टिकट कटा है। टिकट कटा है तो आप कोई कारण तो बताते, लेकिन आपने नहीं बताया। ये तो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप हाई कमान है, आप कैसे किसको टिकट देते हैं आप पर निर्भर करता है। हम अल्लाह बनू या और राजेश राम के बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते। ये बड़ा नेता है, हम लोग तो ज़मीन पर रहने वाले वर्कर हैं, लेकिन हम जो महसूस करते हैं, ये बात हम आपके माध्यम से हाईकमान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो स्थिति है, तो जब 6 और एक बात देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जब अल्लाह बनो कि दोनों आदमी नया आदमी आए, दोनों, पहला अध्यक्ष ये भी और अल्लाह बनो भी आए, तो दोनों नया आदमी, प्रदेश को जानने वाला एक आदमी था, दूसरा नहीं जानता था, जो प्रभारी था। आप एक बात समझिए कि 70 सीट आपको मिला और आपको 3 महीना 2 महीना लगा आपको समझौता करने में। समझौता करना, सीट शेयरिंग करने में आरजेडी से, कम्युनिस्ट पार्टी जो शेयरदार थे, वो आपको 2 महीना लग गया आपको सीट शेयरिंग करने में। और सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ, अंत में 70 सीट आप समझौता में लिए और 10 सीट आप ऐसे दोस्ताना में चुनाव लड़ गए। ये कौन समझौता आप किए? ऐसा कोई समझौता होता है क्या? एक दूसरी बात, आप गहराई से आप जब आइएगा तो आप ये समझिए, जब गठबंधन होने लगा लालू यादव की पार्टी से, तो लोग समझ लिया, एकदम बिल्कुल स्पष्ट बात है, लोग समझने लगा जो बड़ा नेता है, जो कोई काम नहीं करते हैं, जब सिर्फ फील्ड में नहीं जाते हैं, वो ये कह के चलने लगा कि एगो वोट तो लालू यादव को है, यादव मुस्लिम और हम जहाँ जिस जात के आते हैं वो और कांग्रेस पार्टी मिला तो हम जीतिए जाएंगे। काम करने की क्या जरूरत है? फील्ड में जाने की क्या जरूरत है? वर्कर को पूछने की क्या जरूरत है? काहे पूछेंगे? इतना वोट तो ही है, जोड़ लीजिए आप। हम भी जोड़ते हैं। हम CPI वाला CPM का चुनाव लड़ा संजय वर्मा, और वो हम लोग यही सोच रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, आरजेडी का है, माइनॉरिटी का है, इस सब मिला के तो हम सबसे बेहतरी वोट रखते हैं, जीत जाएंगे। नतीजा क्या हुआ? कह रहा है लाख वोट से हम हार गए। ये स्थिति जो मन में बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में, और वो यही नुकसान पहुंचा रहा है। आखिर 240 सीट है और आप लड़ते हैं 70 सीट, और ये लगभग 20-25 वर्षों से 200 सीट खाली रह जाता है। 200 सीट खाली, 1-200 सीट खाली रहता है। वहाँ जो वर्कर है आज 30 साल से, वो चुनाव नहीं लड़ेगा तो क्या करेगा? बोलिए, वो बैठा रहेगा। जो 40 साल का था वो 80 साल का हो गया। आप उसको कहेंगे रिजेक्ट करो, कोई काम का नहीं रहेगा, ये चलने लायक नहीं है, और उसके हाथ थर थर करता है, वो कब तक आपका इंतजार करेगा? और वो आप जब चुनाव नहीं लड़ता है तो चुनाव में कितना चिंता रखेगा वर्कर को? आशा से नहीं कि हम जिले अध्यक्ष बनेंगे, हम डेलीगेट बनेंगे, ICC डेलीगेट बनेंगे, हमको टिकट मिलेगा। एक उम्मीदवार थोड़े रहता है, 5-7। अब देखिए इस बार का चुनाव में जो 2025 में जो चुनाव हुआ, खगड़िया से 26 आदमी उम्मीदवार बना। 26 आदमी, एक भी आदमी को खोजेगा नहीं मिलेगा।
जिसमें चंदन यादव उम्मीदवार भी थे, लेकिन उसके बाद 26 आदमी जो उम्मीदवार बना था उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, वो कौन है, उसके बारे में कुछ पता आता है? आप तो कह दिए मेल लाइन से आइए, ऑनलाइन कीजिए, और आप उससे तो बेहतर ये होता कि 5,000 2,000 मांग लेते कि जो नॉमिनेशन करेगा 2,000 रुपया लगेगा, 10-20 लाख रुपया ऑफिस को भी मिल जाता, पार्टी को भी मिल जाता। ऑनलाइन मेल लाइन कर दिए, किसी को पैसा लगा नहीं है, मोबाइल से अपना कर दिया, 40 आदमी उसमें हो गया। इस जिला अध्यक्ष जो बने हैं अभी चंदन, इसमें 18 आदमी दिया था कि हम जिला अध्यक्ष बन गए। आप खोजिएगा देखोगे नजर एक आदमी तो अध्यक्ष हो गए। इनका काम है, अब इनको काहे बनाया नहीं बनाया वो पार्टी का काम। ये बढ़िया काम करेंगे तो बढ़िया बात होगा, और खराब काम तो लोग देखते करेगा, बढ़िया काम देखेगा, बढ़िया बात है। 2 बार चुनाव लड़े हार गए, अब जिला अध्यक्ष बने हैं, बढ़िया काम करेंगे, पार्टी को ऐसा लगा। और इन्होंने जो भी कहा या लोग जो फील किया होगा वहाँ कि पार्टी को साथ नहीं दिया, मदद नहीं किया, वर्कर गड़बड़ कर दिया, तो कहा कि तुम ही जाके ठीक करो, तुम ही जब जिला में बैठोगे तो सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो अच्छा बात है, ये बढ़िया बात है, खराब बात नहीं है। और दूसरी बात जो पार्टी से कहता है कि हम निकाल दिए, पार्टी का विरोध हम बोल रहे हैं। हम मरते दम तक, जितने लोग बैठे हुए हैं, मरते दम तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब पार्टी का नाम लेते रहेंगे, पार्टी का काम करते रहेंगे, गड़बड़ की जगह हम बोलेंगे, हमारा ये हक है, हम वर्कर है, हमारा ये हक बनता है कि आप गड़बड़ करते हैं, आप क्या नहीं ठीक करते हैं, हम ये हक तो हमारा है। तो अब पार्टी का जो हम बात आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट भी गलत हम नहीं बता रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हैं और साथी लोग हैं, जो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसको बेहतर किस्म से मजबूती देना है। 22 तारीख 21 तारीख को केयर क्लब खगड़िया में रखा गया है सम्मेलन। हम आप पत्रकार महोदय लोगों को भी कहें कि आप लोग भी आइए, और जो साथी संगी जो जानते हैं, ऐसे तो डर लगता है कि हमको पार्टी से निकाल देगा, पार्टी से कुछ निकाल देगा। हम पार्टी का विरोध खड़े कर रहे हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। आप सिस्टम ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक आदमी राहुल गांधी एक बहुत शक्तिशाली आदमी, अभी मोदी उससे लड़ाई लड़े, पार्लियामेंट में लड़ाई लड़े, बाहर लड़ाई लड़े, तो उनसे लड़ना। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? कुंदन कुमार सिंह। कांग्रेस बचाओ सम्मेलन हम जगह जगह कर रहे हैं। इसमें होता क्या, देखिए कांग्रेस एक वट वृक्ष के तरह मजबूत पार्टी थी, लेकिन उसके जड़ से मिट्टी ढा रहा है। जितने भी कांग्रेसी आ रहे हैं वो ऊपर देख रहे हैं, जड़ को नहीं देख रहे हैं। जड़ क्या हो रहा है, जड़ से वृक्ष गिरेगी। इस वृक्ष को बचाने के लिए हम लोग रखे हैं कि हम लोग गांव-गांव जाके, बस्ती बस्ती जाके, प्रखंड प्रखंड जाके पुराने कांग्रेसी जो है उनको हम जगावें। उनका सलाह ही कांग्रेस को फिर पुनः ऊपर उठा सकता है, और ऐसा ही हम करेंगे। 21 को मेरी मीटिंग है, इसमें सारी बात रखी जाएगी। कांग्रेस बचाओ अभियान को बहुत तेज रूप से हम बढ़ाएंगे आगे। क्या नाम है आपका? विनय राम। वार्ता तो हर प्रखंड में होते आया, पूरे बिहार में हो रहा है। हम तो धन्यवाद देंगे विधायक जी का कि समर्पित कांग्रेस के लिए आगे बढ़े हैं। इनको हम लोग आगे ले जाने का हम लोग भी सहयोग करेंगे, इसलिए कि जो बोलता है उसको दरकिनार किया जाता है। किस बात के लिए? हम लोग तो समर्पित कांग्रेस हैं और गलत का विरोध करते रहेंगे। सिस्टम का, कांग्रेस सिस्टम का पार्टी है। जो आदमी सिस्टम से विरोध करेगा, मनमानी करेगा, आवाज़ उठाना है तो मौलिक अधिकार है कार्यकर्ता का बोलने का। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। नेता लोग को तो चाहिए, बड़े बड़े नेता आते हैं उसको नेता बनाना चाहिए, और खुद सारे पोस्ट पर आने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसे कांग्रेस कैसे मजबूत होगा? इसी के लिए हम लोग 21 अप्रैल को समर्पित कांग्रेस को आह्वान देते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भय, जो सोवत है जो खोवत है, जो जागत है जो पावत है। कांग्रेस कार्यकर्ता बंधो, आप लोग जागे, गलत का सत्य का साथ दो, और गलत का विरोध करने के लिए 21 अप्रैल को आप लोग आइए केएन क्लब में। इसके लिए आवाज बुलंद करना है, सब अपने अपने पीड़ा को सुनाइए।
क्या नाम हुआ आपका? बुद्धदेव प्रसाद यादव, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मानसी।